पेज काउंटर पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह प्रत्येक रिफ्रेश पर गणना करेगा कि कितने लोगों ने आपके पेज को देखा है। अतः हर बार जब कोई पेज पर जाता है वैल्यू बढ़ जाएगी, एक टेक्स्ट फाइल में संचित होगी और यह उपयोगकर्ता को दर्शाई जाएगी, या आप उसको अपने लिए रख सकते हैं। यह आपकी इच्छा है यदि आप दर्शाना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें, यह इसको करने का बहुत ही सरल तरीका है। यह विशिष्ट विजिटर्स नहीं गिनता। मैं विशिष्ट विजिटर्स ट्यूटोरियल शीघ्र ही बनाऊंगा। जब आप इसको देख रहे होंगे संभवतः तब वह उपलब्ध होगा, अतः उसको देखिए। वह अधिक विशिष्ट होगा। वह आईपी एड्रेसेस का वर्णन करता है। हालांकि अभी के लिए यह एक बुनियादी काउंटर ट्यूटोरियल है और यह डेटाबेस स्टोरेज की अपेक्षा फाइल स्टोरेज इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो पहला कार्य हमें करना है कि एक फाइल बनाएं जिसमें अपनी वैल्यू रखें। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो राइट क्लिक करें और या नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएं, या मैं आपको दिखाऊंगा कि खोलने के लिए फाइल कैसे बनाएं, जो कि फंक्शन fopen है, और हम इसको फाइल वेरिएबल में रखेंगे। किंतु यह अनिवार्य नहीं है, और हम लिखेंगे count.php और इसके लिए एक अन्य पैरामीटर, चाहे आप लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या इसको जोड़ने के लिए, उदाहरणस्वरूप। अतः चलिए मैं लिखने के लिए बोलूँगा। ठीक है, अब मैं fwrite लिखूंगा और मैं फाइल पर लिखूंगा और मैं 0 की वैल्यू बनाऊंगा। अतः अब हम अपना पेज खोलेंगे और रिफ्रेश करेंगे। हमारे पास counter.php है। इस पर क्लिक करिए और जब हम वापस जाते हैं, देखिए यदि आपको count.php मिला है तो .txt। अतः चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक .txt फाइल होनी चाहिए। चलिए मैं इस count.php को निकाल देता हूँ। अब हमने यह कर लिया है और हमें सचमुच में इस कोड की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं इस भाग को डिलीट कर देता हूँ, किंतु मैं इसे रखूँगा और मैं कहूँगा कि मैं फाइल से पढ़ना चाहता हूँ। यह आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। आपको केवल पढ़ने के बजाय लिखने के लिए एक फाइल बनानी होगी। अतः हमें हमारी फाइल मिल गई और उसमें हमें 0 की हमारी वैल्यू मिल गई है। अतः चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं। हाँ, हमें count.txt 0 के साथ मिल गया है, जो कि इसको पढ़ेगा और इसको उसमें डालेगा। अतः अब मुझे फाइल के कंटेंट्स प्राप्त करने की आवश्यकता है। अतः fopen के स्थान पर मैं फाइल गेट कंटेंट्स लिखूंगा। अतः मैं फाइल गेट कंटेंट्स टाइप करूंगा और यह count.txt के कंटेंट्स को लाएगा। ठीक है, फिर मैं एको लिखूंगा और मैं वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा और मैं एको फाइल लिखूंगा। अब यह क्या करेगा कि यह फाइल गेट कंटेंट्स कहेगा और हमारी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को हमारे काउंट वेरिएबल के साथ यहाँ ले आएगा, और यह फाइल के कंटेंट्स को एको करने को कहेगा। अतः चलिए अपने पेज पर वापस जाते हैं और हम रिफ्रेश करेंगे। काउंटर पर क्लिक करिए और अभी हमें 0 मिला। रिफ्रेश करते हैं, यह अभी भी 0 है जैसा यहाँ दिख रहा है। यदि मैं इसे हेलो में बदलता हूँ और पुनः मैं अपने पेज पर गया और रिफ्रेश किया, इसके पास हेलो वैल्यू होगी। अतः इस समय फाइल में जो कुछ भी है हम केवल उसे एको कर रहे हैं, और अभी यह 0 है, पूर्णांक 0। अब इसे एको करने के लिए मैं you have had file visitors लिखूंगा। अतः यह हमें कुछ इस प्रकार देगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं visitors नामक एक नया वेरिएबल बनाऊंगा और मैं लिखूंगा equal to file। मैं इसको अधिक प्रभावशाली और साथ ही पढ़ने में अधिक सरल बनाने के लिए यहाँ ऊपर रखूंगा और मैं लिखूंगा visitors, और हम बोल सकते हैं कि यह क्या होने जा रहा है। और फिर हम क्या लिखेंगे कि visitors visit us new equals this visitors plus 1। अतः यह हमारी नई वैल्यू होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और लिखता हूँ फाइल न्यू। अतः मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। मैं इसको count.txt की तरह खोलूँगा क्योंकि यह वही है, और अब मैं इस फाइल पर लिखने के लिए बोलूँगा। अब यदि यह a+ था, इसका मतलब append। अतः मैं इस फाइल में कुछ संलग्न कर रहा हूँ, जिसका मतलब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर लिखूँ, इसलिए मैं w रखूँगा और फिर मैं fwrite लिखूँगा, जैसा कि हमने पहले भाग फाइल न्यू में किया था। और वैल्यू जो मैं लिखना चाहता हूँ visitors new है। यह कार्य कर रहा है। चलिए इससे पहले कि आप इसे रन करें, तुरंत इसे देख लें। हमें हमारी मुख्य फाइल मिल गई है
और यह हमारे count.txt का कंटेंट्स होने जा रहा है जो कि इस समय 0 है। हम अपने visitors नामक वेरिएबल को इस फाइल के कंटेंट्स में निर्धारित कर रहे हैं। हम उपयोगकर्ता को एको कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने विजिटर्स हैं और हम visitors+1 के साथ एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, अर्थात व्यक्ति जो इस समय पेज को देख रहा है। यह महत्वपूर्ण बन जाता है, वह व्यक्ति यहाँ अतिरिक्त 1 जोड़ रहा है। और फिर हम एक नई फाइल खोल रहे हैं जैसा कि हमने ट्यूटोरियल के प्रारंभ में देखा था, किंतु इसकी जगह हम लिखने के लिए w इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम अपनी नई फाइल में नई वैल्यू लिख रहे हैं जो कि 1 से बढ़ी हुई है। अतः चलिए रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं, ओह यह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस कोड को जांचते हैं। चलिए विजिटर्स की वर्तनी जांचते हैं। विजिटर्स न्यू, ठीक है, विजिटर्स, यही कारण है। मुझे यहाँ एक n रखना चाहिए था, अतः count.txt। अब इस बार हर बार जब हम रिफ्रेश करते हैं हम 1 जोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वैल्यू वास्तव में बढ़ती जा रही है। अतः स्पष्टतः इसको रीसेट करने के लिए आपको बस इतना करना है कि चेतावनी, count.txt बदल गई क्योंकि हमने इसको संपादित कर दिया है। मैं लिखूंगा reload from disk और यह 19 में बदल गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यह यहाँ पर 18 दर्शा रहा है। इसका कारण है कि हम इसे अपनी नई वैल्यू रखने के लिए पहले ही एको कर रहे हैं। अतः अधिकतम दक्षता के लिए और वास्तविक सही वैल्यू पाने के लिए मैं इस कोड को यहाँ नीचे रख दूंगा। यथार्थः जब मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ और चलिए कहते हैं हमें 25 विजिटर्स तक मिल गए और हम यहाँ वापस आते हैं, हमारे पास 26 वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ शायद थोड़ा अव्यवस्थित हो रहा हूँ। इसको करने का ऐसा कोई बड़ा प्रभावशाली तरीका नहीं है। यह सदैव ही विजिटर्स एको करेगा। अतः केवल विविधता के लिए हम विजिटर्स न्यू लिखेंगे। अतः यह बिल्कुल उसी के बराबर होगा। ओह नहीं, विजिटर्स न्यू, एक और वर्तनी की गलती। सही है, चलिए बढ़ाकर 35 करते हैं और हम कंटेंट्स में जा रहे हैं और यह वैल्यू 35 के बराबर है। सब कुछ स्थान नहीं होता जब आपको एक कोड के साथ काम करना हो जो कि इसकी तरह सरल हो, किंतु यह मदद करता है। ठीक है, तो यह बुनियादी ट्यूटोरियल है। यदि आपको इस पर कोई सहायता चाहिए तो कृपया हमारे साथ बने रहिए, किंतु अभी के लिए इसको प्रयास करिए, कोशिश करिए। इसके साथ ही एडवांस्ड काउंटर पर मेरा अगला ट्यूटोरियल देखिए जो IP एड्रेसेस को महत्व देता है। देखने के लिए धन्यवाद। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ।